भगवान विष्णु को पूछा कि मृत्यु लोक में हमेशा सत्संग होती है और लोग भी भगत लोग भी बड़े चाव से सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग का क्या फल है। भगवान ने कहा, नारद जी ऐसा करो, मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में एक विशेष प्रकार का सरडा है, मैं उसकी पहचान बता देता हूँ, वो आपको कहाँ मिलेगा। अब उसको जाके तुम पूछो कि सत्संग का क्या फल है। नारद जी भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो भी तो संत ही थे। नारद को भी ज्ञानी कहा है। ठीक है करके मृत्यु लोक में आए, जैसा निशान बताया वैसा सरडा उसको मिला। हाथ जोड़ के उसको कहा कि भाई मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है, तो क्या आप बता सकते हो सत्संग का क्या फल है। बड़े ध्यान से सरडे ने नारद जी के वचन सुने और सुन के ही वो मर गया। नारद जी सोच में पड़ गए, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं, केवल इतना ही सुनाया एक शब्द और केवल पूछा, और वो भी भगवान ने कहा इसलिए पूछा, तो ये मर गया। चलो अब वापस तो जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, नारद जी आ गए, मिल गया जवाब। वो सरडा मिला कि नहीं। भगवान वो मिला जरूर, फिर उसको पूछा नहीं, पूछते ही वो मर गया, जवाब नहीं मिला। अच्छा ठीक है, फिर जाओ मृत्यु लोक में जाओ, एक गांव में जाओ, एक गांव में अभी अभी गाय ने एक बछड़ा दिया है, उस बछड़े को जाके पूछो कि सत्संग का क्या फल है। नारद जी आए, जिस गांव का नाम बताया उस गांव में उस घर की तलाश करी, सचमुच एक गाय ने बछड़ा दिया था, बड़ा सुंदर बछड़ा था। बछड़े के पास जाके नारद जी ने उसके कान में कहा, सत्संग का फल क्या है। बछड़ा सुनते ही बछड़ा मर गया। अरे ये भी मर गया, जरूर ये प्रश्न में कोई गड़बड़ है। एक मर गया तो उसे संयोग कहेंगे, उसी प्रश्न को सुनते ही दूसरा प्राणी अगर मरता है तो ये संयोग नहीं हो सकता। कोई भी चीज जीवन में एक बार हो जाती है तो संयोग कहेंगे हम, बार बार वही घटना घटती है तो ये संयोग नहीं है। ये घटना कोई घटित हो रही है, घटाने वाला कोई है, ये समझना चाहिए। वापस आने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहां भी आपको जवाब नहीं मिला। तो हाँ भगवान, तो ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कहता हूं उस जगह आप जाओ। आप कहाँ जाना पड़ेगा। गांव का नाम बताया। उस गांव में एक लोहार है और वो लोहार को बहुत दिनों बाद बच्चा पैदा हुआ है, और उस बच्चे को पूछना सत्संग का फल क्या है। नारद जी सोच में पड़ गया, लोहार है, उसको बहुत सालों बाद बच्चा हुआ है, वो बहुत आनंद में होगा। अगर कहीं ये बच्चा मर गया मेरे प्रश्न से, तो क्या वो लोहार मुझे छोड़ेगा। वो तो मुझे पीटेगा या मार ही डालेगा। तो इसके बदले तो न पूछना ही ठीक रहेगा, ऐसा मन में विचार आया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपके साथ, जाओ आप। गया नारद जी, और सचमुच उस गांव में उस लोहार के घर में खुशियां ही खुशियां वहां मनाई जा रही थी। ऊंचा तगड़ा पहलवान के जैसा लोहार था और उसको बेटा हुआ था, बहुत खुश था। नारद जी गया, देखा इतना बड़ा पहलवान, अगर इसका बेटा मेरे प्रश्न से मर जाएगा तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करे, पूछे कि वापस जाए।
ऐसे उधेड़बुन में जाके वो गया बच्चे के पास और बच्चे की महिमा करने लगा, कितना प्यारा बच्चा है। ऐसा कहते ही उसने बच्चे को अपने गोद में लिया। नारद जी को वो लोहार ने अपना बच्चा दे दिया लाड़ प्यार करने के लिए। थोड़ी देर बच्चों को लाड़ पाड़ किया और फिर उसके कान में कहा, बेटा सत्संग का फल क्या है। अब वो बच्चे ने सुनते ही बच्चा उसके हाथ में ही मर गया। जैसे तैसे उस मरे हुए बच्चे को उसके बाप के हाथ में देख के नारद भागा। अब यहाँ से भागने में भी भलाई है। भागा 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 जाके वैकुंठ में भगवान के पास गया। नारद जी क्या हुआ, बहुत भागे हुए लग रहे हो। अरे भगवान आज तो मर ही जाता। वो भी बात हो गई, तीसरी बार भी वो मर गया और वो मुझे ढूंढ रहा है लोहार कि मैंने उस बच्चे को मारा। अच्छा हुआ मैं भाग गया। अब किसी को नहीं पूछना है क्या तुमको सत्संग के फल की जो तुमको चाहिए था वो जवाब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मगर अब जहाँ जहाँ तुम भेजते हो वो सुनते ही मर जाता है। नहीं, अब एक बार जाओ, अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। अब की बार में एक राजा के पास जाना है। अब राजा को भी बेटा हुआ है आज ही। भगवान अगर राजा का बेटा मर गया है मेरे प्रश्न से तो अब तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो लोहार के घर से मैं भाग गया, राजा के घर पे महल में तो पहरे रहते हैं, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा जाओ। गया, सचमुच राजा के महल में आनंद ही आनंद बेटा हुआ था। सारी नगरी को आनंद हो रहा था। भोजन प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था चल रही थी। नारद जी ने जाके राजा के बेटे को अपने गोद में लेके कहा कि बेटा सत्संग का फल क्या है। प्रश्न पूछते ही भाग जाने के लिए वो सोच रहा था कि अब ये तो मर गया होगा, मगर अब की बार मरा नहीं। बेटा हंसने लगा और आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमको पता नहीं सत्संग का फल क्या है। सत्संग का फल ये है कि मैं आज राजा का बेटा हूं। जब तुम मुझे पहली बार मिलने आए तब था मैं सरडे के रूप में। आपका संग होने से, आपका दर्शन होने से मेरी सरडे की योनि छूट गई। सत्संगत पल की भली करसी वो गुण जोय, जुग जुग में सुखराम कहे शेष गुणा पुण्य। ये आपके ही संग का प्रभाव था कि मेरी वो योनि छूट गई और मैं गाय का बछड़ा हुआ। बड़ा सुंदर प्यारा। जब आप वहां आए मुझे मेरे कान में पूछा कि सत्संग का फल क्या है, तो मेरी गाय की योनि भी छूट गई और मैं मनुष्य योनि में आया। लोहार के घर मेरा जन्म हुआ। जब वहां भी तुम आए तो तुरंत मेरी वो भी योनि छूट गई। आज मैं राजा का बेटा बना। कहने का मतलब आपकी 84 कट्टी है और ना भी आप एक जन्म में सस्वरूप आनंद पद में जाओ, मगर ऐसे घर में, ऐसे परिवार में, ऐसी जगह आपका जन्म होगा जहां आपको अपार सुख मिलेगा। सत्संग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सदगुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारी चीजें आपको अपने आप मिलती रहेगी। एक से एक बढ़िया। इस जन्म के बाद 2 और जन्म महाराज ने बताए हैं और तीसरे जन्म में तो हमको अमरलोक में जाना ही जाना है। और 2 जन्म कैसे मिलेंगे, तो एक से एक बढ़िया
कि आत्म का गुरु श्रेष्ठ में ताके सन्मुख होय, ताके सिर खून नहीं रवे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रवीण धनपुर राव होय जग में आवे, सुख राम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु श्रेष्ठ में ताके सन्मुख होय। देखो गुरु महाराज क्या ज्ञान हमें दे रहे हैं, थोड़ा इस पर विचार करो कि भक्ति करने से हमें कितना लाभ है। हर इंसान नफा नुकसान के बारे में सोचता है जीवन में, और महाराज ने भी कहा है जहां जहां तोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुखराम कहे ऊंच चीज किस काम। जहां जहां टोटा, जहां जहां घाटा आपको मिलेगा, घाटे का धंधा कोई करेगा क्या? केवल एक ही कर रहा है घाटे का धंधा, और उसकी मजबूरी है। उसका नाम है किसान। उसका नाम क्या है? किसान के अलावा ये संसार में घाटे का धंधा कोई नहीं कर रहा है। एक दुकानदार का देखो, छोटी सी दुकान लगाता है, उसमें अगर मुनाफा नहीं मिलता तो वो बंद कर देगा, दूसरा धंधा करेगा। मगर ये किसान नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? कि वो सबका पोषण करने वाला है। वो करे तो क्या करे बेचारे, दूसरा आशा से जीता है, इधर उधर से पैसा जमा करके खेती में लगाता है और जमीन में बीज बोता है और ऊपर देखते रहता है कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। आजकल तो सिंचाई की साधना ठीक है, आज भी कहीं कहीं और भी लोग ऊपर के पानी के आधार से, और फिर कभी बारिश होती है, कभी पैदावार अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, कभी लगाया उतना पैसा नहीं निकलता है, तो फिर भी क्या किसान आशा छोड़ देता है और हिम्मत जुटा के इधर उधर से तैयारी करता है और काम करता है। तो ये किसान के जैसा आशा पर जीने वाला दूसरा प्राणी कोई नहीं है। एक बार एक नगर में एक ज्योतिषकार ने आगे का भविष्य बता दिया और नगर के लोग उसे खूब मानते थे। जो जो भविष्यवाणियां उसने आज तक करी वो सब सच्ची निकली। अब की बार भविष्यवाणी बड़ी अजब थी और वो खेती किसानी करने वाले से संबंधित थी। नगर के ठाकुर के पास जाके उसने कहा कि सब किसानों को बुला के कह दो कि खेत में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे बरस में एक बूंद भी पानी की गिरने वाली नहीं है। तो जब बारिश होगी नहीं तो फिर खेत में हल चलाने से क्या लाभ? न बीज खरीदो, न हल चलाओ, न खेती का कोई काम करो, चुपचाप बैठे रहो। ज्योतिष की बात मानकर सारे गांव के किसान बैठ गए। जो बैल थे बैल को बेच डाले और आराम करते रहे।
अब उसमें एक किसान ऐसा था, थोड़ा उसने विचार किया कि बात तो सही है कि ये जो कह रहा है बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी, मगर मान लो हो गई तो कहीं कहीं बात अपवाद होती है ना। तो उसने ये भाव लेके अपना खेती का काम वो करता रहा और लोग उसे मूर्ख समझने लगे। ये कैसा मूर्ख है, जब पता है कि बारिश होने ही वाली नहीं है तो खेती में जाके काम करने से क्या लाभ। वो ध्यान नहीं देता था। बहुत लोग उसे कहते थे मूर्ख, वो कहता था तुम कुछ भी कहो। जब ठाकुर ने उसको पूछा कि भाई तुम क्यों खेत में हल चलाते हो, क्या तुमको ज्योतिष के शास्त्र पर भरोसा नहीं, क्या तुम्हारी नजर में हम सब गांव वाले मूर्ख हैं। उस किसान ने कहा ठाकुर साहब बात ऐसी नहीं है, ये भी मुझे पता है बारिश होने वाली नहीं है और मेरा विश्वास भी है। मैं तो केवल हल इसलिए चढ़ाता हूं कि जब बारिश आ जाए तब तक मैं ये खेती का काम ही नहीं भूल जाऊं। मैं भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं चलाते रहता हूं, जबकि मुझे भी पता है बारिश नहीं होने वाली है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, मुझे फोन आता भी है कि महाराज हम भजन बहुत करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अभी आया था शिकोहाबाद यूपी से, एक माता जी बोल रही थी महाराज 40 साल हो गए, आप जो कहते हो यूट्यूब में शब्द, ऐसी तो बातें हमको कुछ हो नहीं रही। मैंने कहा आ जाओ, गुरु महाराज की कृपा होगी तो हो जाएगा, तो आप ही आ जाओ बोले। तो मैं मला नवंबर दिसंबर में आऊंगा। तो ऐसे बहुत से हमारे और भी लोग हैं, भीतर में कुछ हो नहीं रहा है इसलिए भजन छोड़ना मत, क्योंकि किसके घट में कब किस पल में शब्द जगेगा ये कह नहीं सकते। अगर भजन करना ही छोड़ दोगे, भजन करना ही भूल जाओगे तो फिर तो शब्द जगेगा ही नहीं। इसके बदले करते रहो, करते रहो। सुख राम बाण नित फेंकियो, केक लागे गो आय। नित नेम से बाण फेंकते रहो, प्रयास करते रहो, भजन करते रहो। उस किसान के जैसा, जैसे किसान आशा में जीता है, तो तुम क्यों निराश होते हो। मुसलमान बादशाह अरब कंट्री से हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए आया और 719 बार उसने युद्ध किया, 719 बार हार गया। सारी हिम्मत उसकी खत्म हो गई। अब उसने कहा कि अब मैं हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता, मेरे भाग्य में ये लिखा ही नहीं है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार नहीं, 719 बार उसने युद्ध किया और 719 बार हार गया। निराश होके बैठा, सोच रहा था कि अब क्या करे। मन में विचार आया कि अब निकल जाए वापस, अब वो ताकत नहीं है, अब दोबारा मैं फौज को खड़ी कर नहीं सकता, पैसा कहां से लाऊंगा, अब ये मेरे बस में नहीं है। ऐसा सोच रहा था दीवार की तरफ देख के। सोचते सोचते उसने देखा कि एक चींटी दीवार पर चढ़ रही थी और वहां से नीचे गिर जाती थी, और चींटी इधर उधर से हिम्मत जुटा के और ऊपर चढ़ती थी, आधे में से गिर जाती थी। 10 बार चींटी को देखा, ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मगर चींटी अपनी कोशिश नहीं छोड़ रही थी। इसने सोचा ये चींटी जो दीवार पे चढ़ रही है, मान लो ये चढ़ भी गई तो इसको क्या मिलने वाला है, इसके सामने कोई मंजिल नहीं है,
कोई मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी ये बार बार चल रही है, बार बार गिर रही है, अपना प्रयास नहीं छोड़ रही है, अपनी कोशिश नहीं छोड़ रही है, तो मैं क्यों छोड़ूं? मेरे सामने तो बहुत बड़ा प्रलोभन है। 719 बार मैं हारा, अगर इस बार जीत गया तो मैं तो बादशाह बनूंगा। मेरे पास उद्देश्य है, चींटी निरुद्देश्य चल रही है, गिर रही है, मगर अपना प्रयत्न, अपनी कोशिश छोड़ नहीं रही है, तो मैं क्यों छोड़ूं? चींटी से उसको ज्ञान मिला। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए, 24 गुरु किया, यानी 24 ज्ञान, 24 प्रकार की कला उन्होंने ली। सूरज से उसको ज्ञान मिला, सूर्य उसका गुरु है, चंद्रमा उसका गुरु है, 5 तत्व उसके गुरु है, लड़की उसकी गुरु है, वेश्या उसकी गुरु है, कपोत पक्षी उसका गुरु है, सबसे उसने ज्ञान लिया। तो उस बादशाह को चींटी से ज्ञान मिला, फौरन उठा और इधर उधर से, और उसने सैन्य की जमावड़ा की, और फिर धीरे 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 इधर उधर से पैसा भी लिया, धीरे धीरे बहुत बड़ी फौज खड़ी की, और सबके अंदर में सबको ट्रेन किया, सबको युद्ध जीतने का मंत्र दिया, सबको कहा कि देखो, करो या मरो, मारो या मरो, आपकी बार हमें जीतना है, निराश होना नहीं है। सेनापति के सब फौज के मन में शूरवीरता का भाव लाया, और वो समय भी आ गया युद्ध करने का। अब की बार युद्ध किया तो जीत गया, संपूर्ण हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। तो हमें भी भजन में कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए। आपके पास बहुत बड़ा उद्देश्य है, आप उस अमरलोक में जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो जैसा जाना, जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, और लोग वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उस अजर अमर लोक में, उस स्वरूप आनंद पद में आप एक दिन जाओगे। जाओगे क्या? निश्चित जाओगे, जाते जाते जाओगे। जात जात आनंद पद पासी, आगे पीछे सोई। आगे पीछे का मतलब नहीं जाओगे ये जन्म में, कोई बात नहीं, आप 84 में नहीं जाओगे, आप दोबारा मनुष्य शरीर में जाओगे। तो महाराज कहते हैं, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लखों तो। सदगुरु के शरण में जाने पर एक बार राम राम लेना हम प्रारंभ कर दिया, आपके भीतर में वो कला जग गई, वो शब्द जग गया, तो आपको इसके बाद में और 3 जन्म मिलेंगे। तीसरे जन्म में आप अमरलोक जाओगे। कोई ये जन्म में भी जाएगा, और कोई दूसरे में जाएगा, कोई तीसरे में जाएगा, जाना निश्चित वही है। तो अभी से ये तय करके मान लो कि हम सब लोग अमरलोक में जा रहे हैं। देखा चरज भारी संतो, देखा चरज भारी, देखा चरज भारी संतो, देखा चरज भारी। अमर लोक में संत विरागे, वहाँ सूरत लिव मारी। राम वहाँ सूरत लिव मारी, देखा चरज भारी वो संतो, देखा
आई चरज बारी। कभी कभी आप और हम भी कभी न कभी ये बात कहने वाले हैं, ये ज्ञान हमारे मुख से भी निकलने वाला है। अभी तो केवल आशा से बैठे हैं, मगर एक समय ऐसा आएगा कि ये आश्चर्यकारक ये घटना हमारे जीवन में घटित होने वाली है। क्या घटित होने वाली है? अमर लोक में संत विराजे। जो संत अमर लोक में जाके विराज रहे हैं, उस अमर लोक में हमारी सुरती, हमारी लीव उस शब्द में लगी हुई है। ये आश्चर्यकारक घटना आपके हमारे सबके जीवन में आ सकती है। इसके लिए निराश होने की बात नहीं है। भजन करते रहो। सुनो मीत सगराम कहे, सकर नींद मत सोए। ये मेरे प्रियो, नींद में मत सो, भ्रम में मत सो। सुनो मीत सगराम कहे, सकर नींद मत सोए। सहस गुणों पुल भजन में, सहस गुणों फल भजन में, इसी वक्त देखो। जो हजारों फल आपको भजन में मिलने वाला है, वो सोने से तो आप इसी समय उसको गंवा दिए। इसी वक्त देखो या पड़े है टोटो भारी। पहले कह दो थाने, पछे तू जाने थारी। ये पहले ही तुमको मैं कह दे रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा घाटे का काम कर रहे हो। राम स्नेह के भजन नहीं कर रहे हो, शब्द नहीं जगा, इसलिए थक गए हो, हार गए हो, थोड़ी बीमारी हो गई, इसमें भजन करना छोड़ देते हो, तो आप बहुत बड़ा घाटा आपको होने वाला है। कह रहे कि पहले कह तू थाने, पछे तू जाने थारी। बाद में तेरा तू देख। मेरा काम कहना है, मैंने कह दिया। राम राम कहे प्रीत सो, सुरत शब्द में बोया। सुनो मीत सगराम कहे, सकल नींद मत सोय। नहीं होता है तो भी प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो। और 100% एक समय ऐसा होगा कि वो कुदरत कला, वो सदगुरु की मेहर आप पर जरूर होगी। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जाए। जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म कराए। मेहर तो होने वाली है। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर लाए। नेचे नाम निश्चित, शंका नहीं, गुरुदेव रिझेंगे। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर लाए। ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सुप्यो लाए। हे ज्ञानियों, निज मन से आप सुमिरन करते रहो, सत्संग सुनते रहो। निज मन सुपो लाए, घेर मन सदगुरु पे ले आओ। मन को घेर घेर के भजन में लगाओ, उसको ध्यान में लगाओ, घेर घेर के लगाओ, वो भागेगा। फिर भी प्रयास करते रहो, कोशिश छोड़ो मत, निराश हो मत। घेर मन सदगुरु पे ले आओ, ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। बाकी जो ऊपर का व्यवहार है, जो भी हमारे घर प्रपंच की, परिवार की जिम्मेदारी है, वो सब करते रहो। घरदार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम करना छोड़ना नहीं है। सब जो के तो सब बराबर करते रहना है। कैसे रहना है? एक गृहस्थी का जीवन कैसा है हमारे राम स्नेह का? तन सो जगत न सो बैरागी। तन सो जगत न सो बैरागी। करे सकल रहे न्यारो रे। कहे सकल रहे न्यारो।
आत्म चीन संता को माने, आत्म चीन संता को माने, सोही हरि को प्यारो रे, सोही हरि को तन सो जगत। शरीर पर हक है हमारे परिवार का, उसको दे दो। वो जो काम कर इससे करना चाहे वो करने दो। ये शरीर हमारे परिवार का है, उसको दे दो, मगर मन आपका है। मन में वैराग रखो, मन में भक्ति रखो, मन से भजन सुमिरन करते रहो। तन सो जगत मन सो वैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे। किसी भी काम में करता भाव मत लाओ। जो भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ऐसा समझो। कर्ता कर्विता सब वो है, हम कुछ भी नहीं है। मैं तुझ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनी वो करसी। हम क्या कर सकते हैं? हम पानी के बुदबुद के जैसे, अभी है कल नहीं। आज दिख रहे हैं, कल की गारंटी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे से क्या होता है? तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करो मत मूढ़ अज्ञानी। तुम मत सोचो कि ये मैंने किया है, मेरे से हो रहा है, मैंने रहता तो क्या होता है। बहुत सोचते हैं। अब ऐसे कई प्रमाण आते हैं। घर का कर्ता जब बन जाते थे, मैं है तब तो हो रहा है, नहीं तो क्या होता। ये भाव मतलब करने वाला अलग बैठा है। करनहार समर्थ है न्यारो, तो सु कछु न सरिये रे। तो इस प्रकार दिन ब दिन भजन में गाड़े रहो, सत्संग को छोड़ो मत, और भजन सुमिरन को तो बिल्कुल छोड़ो ही मत। एक न एक दिन वो समय आपके जीवन में आएगा, आप भीतर बाहर आनंद से भर जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ